हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट वी मेक फ्यूचर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना लास्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जो है हमारे पास कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसे हिंदी में रचनावाद, संरचनावाद, निर्मितवाद या फिर निर्माणवाद भी बोल देते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही पता है, रचनावाद की यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। कहाँ से इनिशिएशन हुआ था, क्या है इस थ्योरी में, क्या रिलायबल है या नहीं है, किसके अपोजिशन में आई थी, और आज की हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसको कितनी वैल्यू दी गई है, ये सब बातें हम पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। अगर देखा जाए इनिशिएशन का इस थ्योरी का, इनिशिएशन हुआ था इसका 18th सेंचुरी में हुआ था। 18th सेंचुरी में हमारे पास एक इटालियन फिलोसफर आए थे। इटालियन फिलोसफर थे जिनका नाम था जियाम बटिस्टा विको। जियाम बटिस्टा विको एक इटालियन फिलोसफर थे, 18th सेंचुरी में थे, जिनके वर्क से हमें इसका जिक्र मिला है। वहीं से इसका इनिशिएशन हो गया था कंस्ट्रक्टिविज्म का। इसके बाद हमारे पास आते हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, जिन्होंने हमें दिया था लर्निंग बाय डूइंग। और लर्निंग बाय डूइंग से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, यही इस थ्योरी का फोकस पॉइंट है। फोकस पॉइंट है लर्निंग बाय डूइंग, जो जॉन डीवी ने दिया था। देखो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि जॉन डीवी ने कौन सा मेथड दिया था, लर्निंग बाय डूइंग दिया था। लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया था? जॉन डीवी ने दिया था। और ये एक कंस्ट्रक्टिविज्म का पार्ट है। इसके बाद हमारे पास आई थी मैडम मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी जिन्होंने हमें दिया था प्लेवे मेथड। ये मेथड जब आप करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका एक अलग से वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। सारे ही मेथड्स को याद करके जाना। प्लेवे मेथड, प्लेवे मेथड में क्या होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको खेल खेल में सिखाया जाता है। बच्चे खेलते रहते हैं और सीखते रहते हैं। वो करते कुछ भी काम करते हैं खुद ही करते हैं, टीचर नहीं करवाता है, तो बच्चे खुद करके सीख लेते हैं। 3 तो हमारे पास ये हो गई हैं। एक तो जियाम बटिस्टा विको हो गया, एक जॉन डीवी हो गया और एक मैडम मारिया मॉन्टेसरी होगी। अदर की फिगर्स की अगर बात की जाए, यहाँ पर अदर की फिगर्स तो हमारे पास आ जाते हैं जीन पाइगेट, जिनको हिंदी में पियाजे भी बोल देते हैं, लेव वाइगोत्स्की, नोवक और पोस्नर को भी ले लेते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर की फिगर हैं। जीन पाइगेट को हम आगे आने वाली वीडियोस में, अपनी अपकमिंग वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। इनका तो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कंस्ट्रक्टिविज्म में। इन्होंने दिया था चाइल्ड डेवलपमेंट का एक स्टेज वाइज इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इनकी थ्योरी है, वो हम अपने आने वाली वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं। और इनके एक अलग से टर्मिनोलॉजी है, जीन पाइगेट की अलग से टर्मिनोलॉजी है, जिसमें हम स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ये जितने भी वर्ड हैं इनका सब वहीं पर करने वाले हैं। देखिए ये की फिगर है। इसके बाद व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म, हम अगर देखें तो है क्या ये कंस्ट्रक्टिविज्म? कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? ये एक थ्योरी है, एक अप्रोच है, एक प्रोसेस है। इट इज़ एन अप्रोच, ये एक अप्रोच है, अप्रोच टू लर्निंग, पढ़ने के लिए। इट इज़ एन अप्रोच टू लर्निंग वेयर स्टूडेंट्स और पीपल भी यहाँ पर बोल सकते हैं हम, क्योंकि कोई भी इंसान है वो उसको सीखना ही होता है। स्टूडेंट्स और पीपल हैव टू लर्न एक्टिवली, have to learn or construct their knowledge, construct their knowledge एक्टिवली। ये एक बहुत ही एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिवली, ये है इसकी डेफिनेशन। कंस्ट्रक्टिविज्म होता क्या है? तो ये एक प्रोसेस है
लर्निंग की प्रोसेस है, जहाँ पर पीपल होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, या तो उनको लर्न करना होता है, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना होता है अपनी प्रायर नॉलेज के बेस पर, कि बच्चों को पहले से क्या पता है उसके बेस पर उन्हें कोई भी सॉल्यूशन दिया जाता है और उसका वो समाधान करते हैं। यहाँ पर बच्चे सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं, एक्सपीरियंस से सीखते हैं, या फिर रियल लाइफ सिचुएशन से सीखते हैं, लेकिन सीखते हैं अपनी नॉलेज से अपने आप ही। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, ये हो गया है, की पॉइंट्स हो गए हैं। ये थ्योरी अपोजिशन में आई थी, देखो हम सारे के सारे पॉइंट्स पहले से ही लेके चले हैं, तो ये जो थ्योरी थी ये अपोजिशन में आई थी बिहेवियरिज्म के। इन अपोज्ड ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म में हमने पढ़ा था, वाटसन थे हमारे पास, जेबी वाटसन, जहाँ पर हमने इनका ओवर्ट कोवर्ट बिहेवियर किया था। इसके अपोजिशन में ये थ्योरी आई थी कंस्ट्रक्टिविज्म। जेबी वाटसन की बिहेवियरिज्म की जो वीडियो है वो ऊपर आप आई बटन में देख सकते हैं, अच्छे से वहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर देखो बात की जाए लर्निंग बाय डूइंग की, तो 1789 में जर्मनी की लिप्जिग यूनिवर्सिटी में एक लैब ओपन हुई थी, सबसे फर्स्ट लैब थी वो साइकोलॉजी की। वहीं से हमारी लर्निंग बाय डूइंग शुरू हो गई थी, क्योंकि लैब में जो होता है एक्सपेरिमेंट करना होता है, और एक्सपेरिमेंट कोई भी होता है, साइंटिस्ट होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो कुछ करके करते हैं, यानी कि कुछ कर रहे हैं और खुद ही सीख रहे हैं। तो वहीं से शुरुआत हो गई थी इसकी। इसका ईयर वाइज डिस्क्रिप्शन मैंने ऊपर आई बटन में देखना है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, उसमें सब कुछ बहुत अच्छे से करवा रखा है, उन चीज़ों को मैं यहाँ पर दोबारा नहीं करवाऊंगी। डेफिनेशंस के बाद देखते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल्स क्या हैं इसके, कंस्ट्रक्टिविज्म के कुछ प्रिंसिपल है। यहाँ पर क्या होता है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। नॉलेज हैज़ टू कंस्ट्रक्ट हियर। यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे होते हैं, देखिए कोई भी, चाहे क्लास के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं, वो वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। तो लर्निंग क्या होती है, यहाँ पर एक एक्टिव प्रोसेस हो जाती है। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। लर्निंग क्या है, एक्टिव प्रोसेस हो जाती है। देखिए आप क्या करते हैं, कोई भी, जैसे कि इंफॉर्मेशन हमें लेनी है, तो इंफॉर्मेशन को तो हम पैसिवली ले सकते हैं कि आप न्यूज़ सुन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, ठीक है, कोई माइंड में आती है तो ठीक है, नहीं तो सुन तो रही है। लेकिन अगर आपका एग्जाम है और आपको करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में आपको न्यूज़ सुननी है, तो आप अवेयर होकर सुनोगे, क्योंकि वहाँ पर आपकी नॉलेज गेन हो रही है, आप नॉलेज ले रहे हैं, और पहली बारी में आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। तो नॉलेज को तो हमेशा एक्टिवली लिया जाता है, इन्फॉर्मेशन को पैसिवली ले सकते हैं आप। यहाँ पर हमने पढ़ा है, पीछे देखा है, लेव वाइगोत्स्की आए, और वाइगोत्स्की जहाँ पर भी आते हैं तो वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ा ध्यान देते हैं। सोशल कॉन्टेक्स्ट में उनकी चीज़ें फोकस होती हैं, सारी लर्निंग हो, चाहे बच्चों के ऊपर उनकी कोई भी थ्योरी हो, सोशली उन्होंने किया है। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की को हम ले लेते हैं। यहाँ पर ऑल नॉलेज आएगा, क्योंकि उन्होंने ऑल की बात की है। ऑल नॉलेज इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, सोशली कंस्ट्रक्टिव। सारी की सारी नॉलेज को सोशली कंस्ट्रक्टेड बताया है। लेव वाइगोत्स्की की आगे आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे। उन्होंने हमें ZPD और उसका फोल्डिंग वाली प्रोसेस दी थी, उसको हम अपकमिंग वीडियोस में कवर करने वाले हैं। ऑल नॉलेज इज पर्सनल, यहाँ पर ऑल नॉलेज इज पर्सनल। पर्सनल होती है, सोशल होती है, एक्टिव होती है, और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये इसके कुछ मेन प्रिंसिपल्स थे। अगर आगे बात करें हम टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म के टाइप्स हमारे पास आए थे, कहीं पर इनको वेव्स लिख दिया जाता है कि वेव्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। टाइप्स की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसको हमारे पास लेकर आए थे जीन पाइगेट। दूसरा हमारे पास आता है सोशल
कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसको हमारे पास लेकर आए थे वाइगोत्स्की। और तीसरा हमारे पास आ जाता है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म जिसको हमारे पास लेकर आए थे वॉन क्लेसर्सफेल्ड। ये तीन हमारे पास मेन टाइप हैं, एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, रेडिकल देखो जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है कि भाई जो चीज़ जिसकी अति हो जाती है, रेडिकल किसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसको कम पढ़ेंगे, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेस इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए जो है वो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में करने वाले हैं। ये हो गई हमारे पास टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। अब अगर देखा जाए कि हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या इसका पार्टिसिपेशन है कंस्ट्रक्टिविज्म का, तो देख लेते हैं अपने टीचिंग एंड लर्निंग में। टीचिंग एंड लर्निंग में क्या है, लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। ये थ्योरी देखो, जैसे मैं बताती हूँ पहले ही बता देती हूँ कि रिलायबल थ्योरी है, बहुत अच्छी थ्योरी है। कंस्ट्रक्टिविज्म की अप्रोच स्कूल्स में आज भी अप्लाई कर रखी है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी अप्लाई कर रखी है। लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो NCERT ने इसको लागू कर रखा है। NCERT ने इसको लागू कर रखा है। टीचिंग के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, इसलिए कि वो बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे, ज़्यादा एम्फसाइज करें। NCERT ने लागू कर रखा है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। बच्चों की NCERT की बुक्स देखिए, उसमें लेसन पढ़ाया जाता है, लेसन के बाद में एक बॉक्स दे देते हैं, उस बॉक्स में होती है कुछ एक्टिविटी के ऊपर वो लिखते हैं लेट्स डू इट। लेट्स डू इट मतलब कि इसको करके देखते हैं, तो बच्चे खुद करके देखते हैं इसको। टीचर क्या होते हैं कि होमवर्क में दे देते हैं कि आप इसको करके लाना, आप इसको करके देखना, नहीं होता है तो फिर हम बताएंगे, हिंट देंगे। ये लर्निंग के लिए है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने NCERT में इसको लागू कर रखा है। आप देखते हैं टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में, तो टीचर्स को तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है कि वो बच्चों की लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करें। इसके अलावा यहाँ पर होता क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म में, टीचर जो होता है वो स्टूडेंट्स को हेट्रोजीनियस ग्रुप्स में बांट देता है। ग्रुप्स में बांटने के बाद टीचर बच्चों को देता है एक प्रॉब्लम, जेन्युइन सी प्रॉब्लम, जिसको बच्चों को सोल्व करना होता है। यहाँ पर टीचर क्या करता है कि हिंट दे सकता है, लेकिन उस प्रॉब्लम को खुद सोल्व नहीं करके बताएगा, करना बच्चों को खुद ही होता है। यहाँ पर टीचर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको हम देख लेते हैं। टीचर को कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट बनाना होता है वहाँ पर। इंटरैक्टिव एंड कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट बनाना होता है। बच्चों के लिए ऐसा माहौल बनाना होता है कि वो आपस में बात कर सकें, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उनको सोशली वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं, और एक कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट कि वो आपस में मेल जोल बच्चों का बढ़े। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टीचर को क्या करना होता है, रॉ मटेरियल यूज करना होता है, रॉ डेटा, या जिसको हम बोल देते हैं कि प्राइमरी सोर्स यूज करने होते हैं। प्राइमरी सोर्स देखो, आपको पता ही होगा प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं। प्राइमरी सोर्स वो होते हैं जो आइडिया पहली बार किसी के पास आया और उसने यूज किया। सेकेंडरी सोर्स बाकी सारे बचे हुए सेकेंडरी होते हैं, लाइक न्यूज़पेपर है, किसी की लिखी हुई बुक है, मैगजीन वगैरह है, मतलब कि हमने कहीं और से लिया, वो सेकेंडरी हो गया। और एक जो प्योर होता है, फर्स्ट टाइम आता है, वो होता है हमारा प्राइमरी। रॉ डेटा यूज करना होता है, जो पहले यूज नहीं किया गया हो, उसका मतलब प्राइमरी सोर्स ही होता है। यहाँ पर टीचर को करना क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म की एक टर्मिनोलॉजी है, उसको यूज करना होता है। ऐसी टर्मिनोलॉजी, ऐसे टर्म्स लेके आने होते हैं जिसमें कंस्ट्रक्टिविज्म साफ साफ दिखाई दे। जैसे कि बच्चों को कोई रूल दे दिया और बोला कि अप्लाई करना, इसको क्लासीफाई करना, एनालिसिस करना, इस टाइप की टर्मिनोलॉजी टीचर को यूज करनी होती है। टीचर को यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चंस देने होते हैं, स्टूडेंट को ओपन एंडेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं आपको पता होगा, नहीं पता तो एक बार हम देख लेते हैं। ओपन एंडेड
सबसे पहले क्लोज एंडेड देते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका आंसर हाँ या ना में, यस और नो में निकल कर आता है, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर जो होता है वो ओपन होता है कि हर एक बच्चा अपने पर्सपेक्टिव से उसका आंसर लेके आता है, तो आंसर अलग अलग हो सकता है। और हम एग्जाम्पल देखें तो हम देखेंगे कि इस टाइम फैला हुआ है कोविड-19 और टीचर अपने स्टूडेंट्स को बोले कि भाई कोविड-19 पर इंडियन गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी में क्या क्या ऐड करना चाहिए। तो इसमें अलग अलग स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव अलग अलग होना चाहिए। कोई बोलेगा कि सर ये यूज करना चाहिए, वैक्सीन ज़्यादा लेके आनी चाहिए। कोई बोलेगा कि भाई ये जो प्रिवेंशन के लिए मास्क वगैरह है इन पे जोर देना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कोई बोलेगा कि जी सब कुछ खोल दो, दवाई ववाई लेके अपना हो जाएगा। तो इस टाइप के जो आंसर होते हैं कि हर स्टूडेंट का अलग आंसर आता है, ये होते हैं ओपन एंडेड। यहाँ पर टीचर को क्या करना होता है, टीचर बच्चों को क्वेश्चंस देता है। क्वेश्चन देने के बाद टीचर को वेट करना होता है, आंसर के लिए करना होता है वेट। कोई क्वेश्चन दे दिया उसके लिए वेट करना होता है, बच्चों के लिए जल्दबाजी नहीं करनी होती है। टीचर यहाँ पर एक गाइड, टीचर एज ए गाइड और फैसिलिटेटर होता है। वो बच्चों को गाइड कर रहा होता है, हर पॉइंट पे उनको क्लू दे रहा होता है, हिंट दे रहा होता है, उनको फैसिलिटीज़, ये वाली फैसिलिटीज़ दे रहा होता है। लेकिन करना बच्चों को खुद होता है, टीचर करके नहीं देगा। ये था हमारा आज का लास्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कंस्ट्रक्टिविज्म। एंड इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।